हेलो स्टूडेंट, जीएस चैम से मैं निशा आप लोगों का स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूं संधि। संधि दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्ण जहां पे मिलेंगे तो तीसरा जो वर्ण बनेगा वही संधि है। और ये कैसे बनती है यही आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी संधि होती है, क्योंकि हमारी वर्णमाला में स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो जाहिर सी बात है कि संधि तीन तरह की होगी। एक स्वर संधि, दूसरी होगी हमारी व्यंजन संधि और तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में होता क्या है, जो आपके स्वर हैं जैसे आ ए ई ओ उ री ए ओ आओ, ठीक है, इनका मेल इन्हीं से होगा तो वो आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आएगी। व्यंजन संधि में एक तरफ स्वर हो सकते हैं, जैसे इधर स्वर होंगे तो इधर व्यंजन होंगे, यानी क ख ग घ च छ ज झ कुछ भी, तो एक व्यंजन का स्वर के साथ या स्वर का व्यंजन के साथ जहां पे मेल होगा वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। और विसर्ग में आहा आपका आता है, ठीक है। विसर्ग में स्वर और व्यंजन दोनों का विसर्ग के साथ मेल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, संधि हमारी होगी तीन तरह की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और संधि है क्या? संधि जो है दो वर्णों का मेल है। ये वर्ण और दूसरा मान लीजिए ये वर्ण दोनों मिलेंगे जो उसका रूप आएगा वही आपकी संधि है। अब बात कर लेते हैं संधि विग्रह की। तो संधि विग्रह होता क्या है, जैसे हम लोग सदाचार शब्द लिखते हैं, सदाचार, तो ये किससे बनेगा? तो सत प्लस आचार। अब यहाँ पे एक चीज हमको ये देखने को मिल रही है कि ये जो दोनों शब्द हैं वो अर्थ दे रहे हैं, यानी मीनिंग है। तो जहां पे मीनिंगफुल शब्द होंगे, दो वर्णों का मेल होगा, वही आपकी संधि कहलाएगी। संधि विग्रह यानी इसको विग्रह मतलब तोड़ना और संधि मतलब इसको जोड़ना। क्लियर हो रहा है? तो संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है, ध्यान रखिएगा। संधि वर्णों का मेल होता है, जबकि समास जो है वो शब्दों का मेल होता है। दोनों में यही मेन अंतर है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये आपको ध्यान भी रखना है। और संधि कितने तरह की अगर आपसे पूछी जाए तो संधि आपकी तीन तरह की होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वरों के साथ मेल होगा। और स्वर होते क्या है? स्वर जो है वो एक स्वतंत्र इकाई, व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जाते हैं, ठीक है। तो अगर व्यंजन की बात करें तो ये अगर का हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये व्यंजन है, लेकिन अगर का में हलंत के बाद अगर अ प्लस हो जाता है तो ये क हो जाएगा और अ साउंड आ रहा है, तो किससे आ रहा है? स्वरों से आ रहा है। क्लियर हो रही है बातें? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि संधि है क्या। तो संधि जो है दो वर्णों का मेल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये तीन तरह की होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वरों के साथ मेल होगा, व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने से या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वही आपकी व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग में स्वर या व्यंजन के साथ अगर विसर्ग मिल रहा है और जो परिवर्तन हो रहा है वही आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि संधि क्या 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 और कितने तरह की होती है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो स्वर सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि। तो जो अमूमन हम लोगों को याद रहता है कि 5 तरह की हमारी संधि है, तो यही है,
ठीक है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से हमको ये याद रहती है। तो सर जो आपकी स्वर संधि है वो आपकी 5 तरह की हो गई। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादी स्वर संधि। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए उन्होंने पूछा है गुण संधि और गुण स्वर संधि, तो आपको जो गुण स्वर संधि है उसी पे टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि ये स्वर का ही पार्ट। क्लियर हो रही चीज? तो आपको इन सब छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा है? अ, ई, उ, री, सिर्फ 4 को याद रखिएगा। अ का अ के साथ, ई का ई के साथ, उ का उ के साथ और री का री के साथ मेल हो रहा है। तो आपकी दीर्घ मतलब बड़ा, तो जब इनका मेल होगा तो इनका बड़ा रूप आपके सामने आएगा। जैसे आ प्लस आ बड़ा आ ही होगा, आ प्लस बड़ा अगर मिल रहे हैं तो भी बड़ा होगा, अगर बड़ा बड़ा मिल रहा है तो भी बड़ा होगा। उसी तरह से अगर ई, छोटी ई और छोटी ई मिलेंगे तो भी बड़ी ई होंगे, और अगर बड़ी और छोटी ई मिलेंगे तो भी बड़ी ही होंगे। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बड़ा आ या आ हो, चाहे यहाँ आ या आ हो, यहाँ आ या आ हो, यहाँ आ या आ हो, इससे मतलब नहीं है, बस ये है कि ये इसका बड़ा रूप यहाँ पे आएगा ही आएगा। क्लियर हो रही है? फिर ई में भी छोटी या बड़ी का छोटी या बड़ी के साथ मेल होगा तो बड़ी ई ही आएगी। उसी तरह से छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, या बड़ा ऊ या छोटा ऊ है, या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ है, हर कंडीशन में यहाँ पे बड़ा ऊ ही आएगा। और री का री के साथ मेल, अधिकतर ये संस्कृत में यूज होता है, तो री का री के साथ अगर मेल हो रहा है तो री ही आएगा। तो सिर्फ आपको दीर्घ में क्या याद रखना? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री का अ, ई, उ, री के साथ मेल हो रहा है। फिर दूसरा है गुण स्वर। गुण में क्या है रहा है? अलग। सजाती कहाँ पे थे? सजाती स्वर आपको दीर्घ में मिल रहे थे, लेकिन विजाती आपको मिलेगा गुण स्वर में। क्यों? क्योंकि गुण में चेंज होगा। अगर 2 अलग अलग चीजें मिल रही तो तीसरी चीज बन रही है, यानी अ प्लस ई बराबर ए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ई किससे बने हैं, तो आ को अगर ई से प्लस करेंगे तो ए बनेंगे। यानी मूल जो आपके स्वर हैं वो कौन से हो गए? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ई, और इन्हीं के मेल से दूसरे स्वर बने। तो ये द्वितीयक भी हो गए और साथ में विजाती भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर बड़ा प्लस बड़ी, ये भी ए बनेगा। आ को अगर बड़ी के साथ करेंगे तो भी ए ही यहाँ पे बनेगा। तो क्या ध्यान रखना है? गुण में क्या हो रहा है कि आ या आ यहाँ पे है, और उनका जो मेल हो रहा है, अगर ई के साथ अ का या आ का मेल हो रहा है तो ए बनेगा, और अगर इनका उ के साथ हो रहा है तो ओ बनेगा, अगर अ या आ का री के साथ है तो अर बनेगा। सिर्फ 3 चीज याद रखिए। क्या रखना है? अ और आ तो इधर है ही है, अगर ई के साथ है तो क्या बन रहा है? ए बन रहा है, अगर उ के साथ है तो ओ बन रहा है, और अगर आ जो है वो री के साथ है तो अर बन रहा है। ध्यान रखिए, री प्लस री री बनेगा, आ प्लस री अर बनेगा, और री प्लस आ रा बनेगा, और री प्लस आ रा बनेंगे। ये तीनों याद रखने हैं आप लोगों को, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये आ प्लस री किसका उदाहरण हो गया? गुण स्वर का। री प्लस री किसका उदाहरण हो गया? दीर्घ का। अब चलते हैं वृद्धि की तरफ। वृद्धि में क्या हो रहा है कि यहाँ भी विजातीय स्वर मिल रहा है। जैसे अ को ए के साथ प्लस करेंगे, अगर आ को ए के साथ प्लस करेंगे तो भी ए ही बनेगा। फिर अगर हम अ को ओ के साथ प्लस करेंगे तो अ बनेगा। तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, ए और अ। मात्रा से भी हम लोग याद रख लेते हैं कि ए अगर लगा है या अ लगा है तो ये कौन सी होगी? ये वृद्धि संधि, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है। दीर्घ मतलब बड़ा हो रहा है, वृद्धि मतलब एक मात्रा बढ़ रही है।
तो अ और आ इस साइड है, अगर ए के साथ प्लस होगा तो ए बन रहा है, अगर ओ के अ या आ ओ के साथ हो रहा है तो अ बन रहा है। ये आपकी विशेषता है वृद्धि संधि की। और इस चार्ट को अगर आप सही से तैयार कर लोगे ना, तो इस यहाँ पे कहीं कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। इसके आगे मैं उदाहरण बताऊंगी तो आपको ये और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और ये चार्ट हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया हुआ है कि अगर एकदम से आपको चीजें रिवाइज करनी हो तो इस चार्ट को उठाइए और रिवाइज कर लीजिए। फिर यण संधि, यण में अभी तक हम आ को इस साइड देख रहे थे, पहले देख रहे थे। देखिए दीर्घ में भी पहले है, गुण में भी पहले है, वृद्धि में भी पहले है, लेकिन यण में क्या हो रहा है, ई आ जो है वो बाद में आ रहे हैं। ये देखिए ये सारे बाद में आ रहे हैं। इसके पहले क्या है, अगर ई के साथ अ प्लस होगा तो यह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ई के साथ अगर अ प्लस होगा तो यह हो जाएगा यण में, लेकिन अगर अ के साथ ई हो जाएगा तो ये होगा, ये विशेषता है गुण की। चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर ई का बड़ा आ के साथ होगा तो या बनेगा, अगर बड़ी ई हो, इधर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, अगर यहाँ पे बड़ा या छोटा आ रहा है तो यहाँ पे वो बड़ा या छोटा आपको देखने को मिल रहा है। अगर बड़ी के साथ बड़ा हो रहा है तो भी या होगा, ऊ के साथ अ तो वह हो जाएगा, बड़ा ऊ के साथ अ आ रहा है तो वह होगा, लेकिन अगर बड़ा ऊ या छोटा ऊ के साथ आ आएगा तो आपका क्या बन रहा है, वाह बन रहा है। री के साथ आ रहा है तो र बन रहा है, री के साथ आ रहा है तो रा बन रहा है। ई के साथ ऊ तो य बनेगा, और ई के साथ बड़ा ऊ तो य बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे बड़ा ऊ है तो यू बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये छोटा बनेगा यू, यानी य या व वा र रा यू, ये जो विशेषता है वो आपकी विशेषता है यण स्वर संधि की। फिर अयादी संधि, अयादी में क्या हो रहा है, ए आय अव आओ, ये पहचान भी है इसकी। और जो प्लस हो रहा है यहाँ पे वही चीज हम देख रहे हैं कि अगर ए के साथ अ प्लस होगा तो ए आएगा, ए के साथ अगर अ हो रहा है तो आय आएगा। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि अगर इधर वाला आय बड़ा या छोटा था तो ये बड़ा था, लेकिन यहाँ अयादी में क्या हो रहा है कि अगर इधर वाला बड़ा है तो ये मात्रा बढ़ रही है। ओ के साथ अगर आ रहा है तो अ होगा, अगर अ के साथ आ रहा है तो आओ बनेगा। ने के साथ अन उदाहरण है, ने प्लस अन बराबर नयन। तो इस तरह से आए, देखिए यहाँ पे आ रहा है अ और य, आ य अब आओ, ये जो विशेषता है वो अयादी संधि की विशेषता होगी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, संधि क्या होती है, तो संधि दो वर्णों का मेल है। तो ध्यान रखिएगा, शब्दों का नहीं बल्कि वर्णों का मेल है। वर्ण जो है वो मौलिक है और इनमें कोई आप जो है टुकड़े विभाजित नहीं कर सकते इनको, ठीक है। और साथ में हमने ये देखा कि जो दो वर्ण मिलेंगे तो जो अर्थ होना चाहिए दोनों मीनिंगफुल होने चाहिए, उसमें जो परिवर्तन होगा वही आपकी संधि कहलाएगी। संधि जहाँ हमने आपको बताया कि तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। साथ में जो स्वर संधि है वो आपकी 5 तरह की होगी, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादी संधि और वृद्धि संधि। फिर
दीर्घ स्वर संधि, जैसा हमने बताया था आपको कि दीर्घ स्वर संधि में मुख्य रूप से आपको 4 स्वर याद रखने हैं, अ, ई, उ और री। आ ई उ री, यानी अगर आप स्वर संधि में बात करें तो किस स्वर संधि में सजातीय मतलब सजाती है या जिस वर्ग का है उसी से मिल करके तीसरा बनेगा, तो ये जो विशेषता है वो आपको मिलेगी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो सजातीयता इसमें पाई जाएगी। आ का क्यों? क्योंकि आ का आ से ही मेल होगा और बनेगा क्या? बड़ा आ बनेगा। उसी तरह से ई का ई से ही मेल होगा और बड़ी ई में बनेगा, और ऊ का ऊ से ही मेल होगा और बड़ा ऊ बनेगा। री का री से मेल होगा और री बनेगा। फिर देख लेते हैं आ प्लस अ बराबर बड़ा आ। तो हमने आपको बताया कि ये बड़ा या छोटा हो कोई मतलब नहीं है, ये बड़ा ही बनेगा। यानी अगर हम आ प्लस अ करेंगे तो भी बड़ा आ बनेगा। अगर हम अ प्लस आ करेंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, और अगर हम बड़ा आ प्लस बड़ा आ करेंगे तो भी बड़ा आ ही बनेगा। अब ये तो हम लोग ने बुक में बहुत देख लिया, और हम लोग क्या करते हैं कि भाई नहीं समझ में आता तो सीधे रट्टा मार लेते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आप लोगों को समझा देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है उत्तम, उत्तम प्लस अंग। अब उत्तम जो इसका है, इस शब्द का आखिरी वाला, और इस जो दूसरा है उसका पहला वाला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माँ में हलंत नहीं लगा है। तो अगर हलंत नहीं लगा है यानी ये कैसे बना होगा? ये आपका माँ में अ प्लस होने के बाद ही तो माँ बना होगा। ठीक है, क्योंकि व्यंजन तो स्वरों के बिना बोले ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये वाले माँ का अ ये हो गया प्लस अ ये है, तो आ प्लस अ क्या हो जाएगा आपका? बड़ा आ हो जाएगा। तो उत्तम प्लस अंग क्या हो जाएगा? अब हम उतारेंगे क्या? उत्तम उतार लेंगे और ग उतार लेंगे। आ क्यों नहीं उतारेंगे? क्योंकि ये आ और ये आ ही मिल करके आपके बड़ा आ बना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तमांग। क्लियर हो रहा है? बस ऐसे ही आप लोगों को चीजें तैयार करनी है, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कहीं से कुछ भी पूछे, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर दूसरा हम लोग याद करे हुए हैं पुस्तक प्लस आलय। हम लोग 8th में भी हिंदी पढ़ते थे और संधि आती थी, तो हमें पता था कि ये पूछा जाने वाला है, और जो आए हुए हैं हम लोग एज इट इज रट लेते थे। अब जब प्रिपरेशन के उसमें आए तब बच्चों ने समझा कि कैसे जो है आप लोगों को चीजें तैयार करनी है। पुस्तक प्लस आलय, यहाँ पे क्या हो रहा है? क का अ आया कि नहीं आया? अब अ क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपका क बना है वो कैसे बना है? ये जब आपका आप व्यंजन पढ़ते हो तो ये मूल रूप ये है। अब क में प्लस होगा अ, तब आपका बनेगा क। अगर क में प्लस होगा आ, तब बनेगा का। चीजें समझ में आ रही है? उसी तरह क का के की कुकू, जब उसमें स्वर जुड़ रहे हैं तब वो बन रहा है। तो यहाँ भी क्योंकि हलंत नहीं लगा है तो ये आ है। फिर इसके बाद ये आ, ये वाला आपका आ, तो ये दोनों मिल करके क्या बनेंगे? बड़ा आ बनेंगे। तो हमको उतारना कितना है? पुस्तक।
क्यों उतारना है क को? इसलिए उतारना है क्योंकि बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये उतारा, इसके बाद लय उतार दिया, अब क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। फिर आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद, ठीक है, आत्मा प्लस आनंद। तो यहाँ पे क्या है? माँ, माँ लगा है यानी आ, माँ में कौन सा स्वर लगा है? आ स्वर लगा है, और यहाँ भी क्या है? आ है। और हमने आपको बताया है कि अगर आ प्लस आ होगा तो भी क्या होगा? बड़ा आ ही होना है। तो क्या हो जाएगा? आत्मा नंद। क्लियर हो रहा है? और बहुत इजी है, आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो कहीं से एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं हो। क्या पूछेगा? नियम तो वही होंगे ना, नियम वही है, नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो चीजें आप लोगों की वैसे भी तैयार हो जाने वाली। फिर धर्म प्लस आत्मा। अब यहाँ पे अगर हम धर्मात्मा देखें तो हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं कि एक तो धर्म दिख रहा है और दूसरा जो है क्या दिख रहा है? आत्मा दिख रही है। अब एक नियम तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई दोनों मीनिंगफुल हैं और दोनों का जो है अर्थ निकल रहा है, तो एक तो संधि के लिए सही है। अब देखते हैं दूसरा कि यहाँ पे स्वर का स्वरों से मेल है कि नहीं है। तो धर्म, अब यहाँ पे ये जो र लगा है ना, रेफ र, तो र दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रेफ र, और जो ऐसे लिखते हैं हम, और दूसरा होता है आपका पदेन्द्र, जिसको कैसे लिखते हैं आप? क्रम, ऐसे, ठीक। तो अगर आप बोलोगे तो क्या होगा? जैसे हम अगर लिख रहे हैं अर्थ, अर्थ, तो कैसा आ रहा है? कुछ ऐसा साउंड आ रहा होगा। यानी हमें यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो रेफरा होता है वो कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, यानी जहां लग रहा है उससे पहले आता है। इसीलिए आप लोग को आशीर्वाद में फंसा दिया जाता है, क्योंकि अगर आप शाह पे लगाते हो तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन करोगे वो आशीर्वाद होगा। जब आप वा पे लगाते हो तो वो आता है आशीर्वाद। क्लियर हो रहा है? तो ये जो रेफरा है वो क्या है? वो आपका जो शब्द है उससे पहले आता है। अब पहले आता है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? धर्म, म में आ है कि नहीं है? आ है, और प्लस आ है। तो जहां पे अ प्लस आ होगा वहां पे भी क्या हो जाएगा? बड़ा आ। और जहां पे सजातीयता पाई जाएगी वो क्या होगी? जहां पे सजातीय होंगे वो किस संधि के किस स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे? दीर्घ के अंतर्गत आएंगे कि नहीं? क्योंकि सारे में तो अगर हम पांचों में देखें तो सिर्फ सजातीयता हमको दीर्घ में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो विशेषता है वो आपकी दीर्घ स्वर संधि की है। अब क्योंकि धर्म प्लस आत्मा अ और आ मिल करके बड़ा आ बन जाएंगे, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। क्लियर हो रहा है? यानी आप लोग को दीर्घ स्वर में क्या क्या याद रखना है? एक ये याद रखना है कि इसमें सजातीय होते हैं, ये जो आपका दीर्घ स्वर है। दूसरा आप देखेंगे कि अ ई उ री, इन चार को याद रखना है। अ ई उ री का उ री के साथ ही प्लस हो रहा है, और ये उसका बड़ा रूप बन रहे हैं, बस। फिर अब ई की विशेषता देख लेते हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं कपीश,
कपि यानी बंधन, ईश ईश्वर के लिए, तो उसमें जो श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों अर्थ दे रहे हैं, तो एक चीज तो सही हो गई संधि की। दूसरा ये जो है छोटी और बड़ी यानी दोनों सजाती होनी चाहिए, यानी ई ही होनी चाहिए। अब वो बड़ी छोटी हो वो अलग मैटर, लेकिन ई ही होने चाहिए और ई का ही बड़ा रूप यानी बड़ी ही यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। तो कपि प्लस ईश, तो कपि, अब ये छोटी ई है कि नहीं है, यानी प में जब हम छोटी ई मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिखेंगे प प्लस ई बराबर पी, और अगर यही प प्लस बड़ी ई होता तो हम क्या लिखते, पी लिखते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या प्लस है, ई प्लस है कि नहीं है, जब यहाँ पे ई है छोटी ई और यहाँ पे क्या है ये बड़ी ई है, तो जहां पे छोटी ई बड़ी ई मिलेंगे तो बड़ी ई ही आपका बनेगा। क्लियर हो रहा है? और ये चीज हमको कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये बन के क्या आ रहा है, कपीश, कपि प्लस ईश बराबर कपीश। क्यों बना, रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। और जिस दिन समझ लेंगे उस दिन हम कितना रट सकते हैं भाई, रटेंगे तो क्या होगा कि जरा सा चेंज होगा और आपकी रटी हुई चीज नहीं आएंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए, और जब हमें कोई बड़ी चीज चाहिए होती है तो हमें क्या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि अगर कहीं से पूछेगा इस चैप्टर से तो मेरा गलत नहीं होगा, और सिलेक्शन के लिए यही चीज जरूरी भी है, और वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। फिर महती प्लस इच्छा, महती प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, अब कैसे हुआ महती इच्छा, महती बड़ी हुआ कि नहीं हुआ, और ये छोटी, तो जहां पे बड़ी और छोटी मिले, चाहे छोटी बड़ी मिले, चाहे बड़ी बड़ी मिले, चाहे छोटी छोटी मिले, क्या बनेगा, बड़ी ही तो बनेगा। तो जब यहाँ पे बड़ी बन रहा है तो क्या बन जाएगा आपका, ये महती उतार लेंगे, महत उतारेंगे हम, महत, और छा उतारेंगे, छा। ई क्यों नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये ई और ये ई मिल करके बड़ी बन रहे हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम व्यंजन में लगाएंगे उसको। तो ये जो हो जाएगा वो महतीक्षा हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए हम लोग याद करते हैं कि अगर बड़ा की मात्रा लगी है तो वो आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सदाचार लिखो, तो ये नहीं कि बड़ा बड़ी देखा और हमने लगा दिया, आप उसको तोड़ के एक बार जरूर देख लीजिएगा। सदाचार देखने में क्या लग रहा है, अरे ये तो बहुत इजी पूछा है, नहीं भैया इजी इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि सद प्लस आचार नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सद प्लस आचार होता तो ये आ प्लस आ बराबर बड़ा हो जाता, ठीक है। अब सद तो कोई शब्द होता नहीं, हाँ सत होता है, अगर यहाँ पे सत है तो होता, तो ता अब हलंत लगा है, यानी यहाँ पे आपका क्या नहीं है, क्या मिसिंग है, स्वर की व्यंजन, व्यंजन तो है ही है, तो मिसिंग कहाँ होगा, स्वर मिस है। तो स्वर मिस है तो यानी अगर स्वर का मेल हो रहा है तभी तो आपकी स्वर संधि बन रही है, तो क्या ये उदाहरण होगा, नहीं होगा। तो भैया कुछ जो है आप देख भी लीजिएगा कि हो सकता है कि उसी में कुछ मात्राओं को जो मैं अलग से बता भी दूंगी कि ये आपके व्यंजन और विसर्ग संधि के उदाहरण हो सकते हैं। तो ये जो उदाहरण होगा ये आपका व्यंजन संधि का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि व्यंजन है।
व्यंजन का स्वर के साथ मेल है, सत प्लस आचार। क्यों? क्योंकि हमने ये भी तो बता दिया है कि जो दोनों शब्द होंगे उनका एक अर्थ होना चाहिए। जब वो अर्थ होंगे या आपके उपसर्ग होंगे तभी वो संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। संधि विग्रह तभी होगा, ठीक है, या विच्छेद तभी होगा, यानी उसको हम तभी बांट सकते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें मनोहर, ये अभी हम आगे आपको समझाएंगे जब इसी की दूसरी ऊ पे आएंगे और वो पे आएंगे तब बता देंगे आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। और अगर ये तल्लीन, अब मान लीजिए ये बड़ी लगी हुई है, तो बड़ी ही लगी हुई है तो ये क्या ये वाली संधि होगी तो क्या होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि तल प्लस लीन नहीं होता है, तत प्लस लीन होता है। तल्लीन ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी। तो बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा देख करके आप उस संधि को नहीं देखेंगे जब तक आप उसको बांटेंगे नहीं। एक बार आप उसको अलग करके देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि ये सही है तभी आप उस पे टिक करिएगा, ठीक है। फिर देर में ये वाला आपका अधि प्लस ईश्वर देख लेते हैं एक बार और। अधि प्लस ईश्वर, तो अधि बड़ी प्लस बड़ी बराबर क्या होगा? बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये बड़ी ही आ जाएगा आपका। क्लियर हो रहा? फिर लक्ष्मी प्लस ईश, लक्ष्मीश कैसे आ रहा है? लक्ष्मी प्लस ईश, लक्ष्मी, ठीक है। ईश, तो यहाँ पे क्या है? बड़ी अर्थ तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि लक्ष्मी जी की बात हो रही है, तो अलग कहाँ से आप लोग भूलने वाले हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी प्लस ईश, तो बड़ी और बड़ी मिलकर के क्या बन रहे हैं? बड़ी ई ही बनेगा। तो बड़ी, तो ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो लक्ष्मी प्लस ईश बराबर लक्ष्मीश। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस में आपको अ ई उ री को ध्यान रखना है, साथ में ध्यान रखना है कि सजाती है ये, यानी अ का अ के साथ, ई का ई के साथ, उ का उ के साथ और री का री के साथ ही प्लस होना है। और कैसे होना है वो हमने आपको समझा दिया। फिर बात करते हैं ओ की। आप मान लीजिए वधूत्सव, वधू आती है उसके लिए उत्सव होता है, ठीक है। तो वधूत्सव, यहाँ पे अगर हम अलग करेंगे तो हम क्या करेंगे? वधु प्लस उत्सव, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो मात्रा लगी है वो यहाँ पे लगी है और इसका नियम ये है कि ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। ये देखिए, तो क्या लिखेंगे हम इसको? वधु उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि बड़ा ऊ है इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है और ये नियम के अकॉर्डिंग बड़ा ऊ लगना है, इसलिए यहाँ पे ये यही रहेगा। तो ये इसको लिखेंगे क्या हम? वधु सव। ये ऊ और ये ऊ प्लस हो करके बड़ा ऊ बने हैं, इस वजह से इसको हम नहीं उतारते हैं। पहले का लास्ट वाला आपको देखना है और दूसरे में आपको पहला वाला देखना है, और वहां पे आप लोगों को स्वर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर भू प्लस उधर, अब यहाँ पे क्या है? बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा यानी भ प्लस
बड़ा ऊ बराबर भू हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये भा कैसे बना? ऐसे बना। अब हलंत नहीं लगा है, ऊ लगा है, तो ऊ की ये बड़ा ऊ यहाँ पे आएगा, फिर बड़ा ऊ तो ये साफ साफ है ही है। तो इन दोनों को के मिलने के बाद क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ, क्योंकि हम इसको व्यंजन में लगा रहे हैं, इसलिए ये आपका इस तरह से न लिख करके ये लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भूधर्व। उसी तरह से वधु प्लस उर्मी बड़ा ऊ, यहाँ पे क्या हो रहा है? उसी तरह से बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो रहा है? बड़ा ऊ हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? चमु प्लस उत्तम, चमुत्तम। ये छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके क्या बन जा रहे हैं? बड़ा ऊ बन जा रहे हैं। बस 2-3 बार प्रैक्टिस करनी, इसके बाद तो सारी चीजें आपके हाथ में। अब ये थोड़ा-सा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है, प्लस री और री प्लस री, तो ये कौन-सी संधि है, ये 1-2-3 बार जो है देख लीजिएगा, याद हो जाने वाला है। और कैसे है, ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब जैसे पितृण, पितृण, अब ता में अगर ये लगा है तो र हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अगर ये हमने क लिखा है, ये हमने क लिखा है और इसमें ये लगाते हैं, तो ये क्या है? आधा र है, और ये कौन सा र है? पदेन र है, और ये बोला किसके बाद जाएगा? क के बाद आता है उच्चारण में। जैसे अर्थ, तो ये क्या हो गया? थ के पहले आ रहा है और थ पे लग रहा है। ये क्या हो रहा है? पदेन र में ये क के बाद आएगा, क्रम, रम, ठीक है? यानी क ऐसे लिख सकते हैं, क्रम, ठीक? तो ये जो र है, ये र होता है, और ये अगर यहाँ पे ऐसे लगा है, तो ये किसकी मात्रा है? ये आपकी है री से ऋषि की मात्रा, यानी क्री, री का उच्चारण आएगा। तो यहाँ पे क्या है? पितृण, पितृण। अब पितृ प्लस ऋण, ये ता में री की मात्रा आई, यानी ता हलंत लगा है, ये आपका व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, और इसमें जब री प्लस हुआ यानी स्वर प्लस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका ट्री। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इसी तरह से हम लोग क्या स्वर, स्वर जो व्यंजन को उच्चारण करने के लिए एक मतलब सहयोग करते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो मात्रा है, ये री की मात्रा और ये री की मात्रा, री है, ये री की मात्रा है, तो ये री हुआ, री प्लस री बराबर क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? पितृण, क्यों? क्योंकि ये री और ये री दोनों मिलकर के ही तो ये बने हैं। तो ये पितृण, मातृण, भातृण, ये सारे जो इस तरह के ऋण वाले उदाहरण है, ये सारे किसके उदाहरण होंगे? आपके इसके उदाहरण होंगे। फिर भातृ प्लस रिद्धि, भ्रातृ प्लस रिद्धि। अब भ्रा यहाँ र लगा हुआ है, उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको लास्ट वाला लेना है। यहाँ पे री की मात्रा लगी है, यानी री है, ये री प्लस री बराबर क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। और ये लिखेंगे फिर कैसे? भा भ्रातृद्धि, ध है, ठीक है? भ्रातृद्धि। उसी तरह से मातृण, पितृण, ये सारे जो उदाहरण है वो आपके उदाहरण आएंगे इसके अंतर्गत। क्लियर हो गया?
यानी दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा? दीर्घ स्वर संधि में हमने पढ़ा कि अ ई उ री का अ ई उ री के साथ प्लस होता है और उसका बड़ा रूप हमको देखने को मिलता है। और अ में हमने क्या देखा कि का अ से प्लस हो, चाहे अ का आ से प्लस हो या आ का आ से प्लस हो, हर कंडीशन में बड़ा आ ही बन रहा है और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, बड़ा आ। ठीक है, ये बस एक बार आपको चेक जरूर कर लेना। आपको